नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम घेरंड संहिता से 2 श्लोक लेने जा रहे हैं जो बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं। और यदि हम इन श्लोकों को समझ लेते हैं और अपने व्यवहार में ले लेते हैं तो ये निश्चित मानिए कि कफ दोषों के निवारण से लेकर शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य तक और इसके अतिरिक्त सहस्त्रार चक्र के जागरण से लेकर दिव्य दृष्टियों की प्राप्ति तक बहुत कुछ हमें प्राप्त हो सकता है यदि हम गंभीरतापूर्वक इन श्लोकों को समझें और इसको अपने अभ्यास में लाएं, इन क्रियाओं को जो इसमें बताई गई हैं। कपाल रंध्र प्रयोग बताया गया है महर्षि घेरंड द्वारा। श्लोक संख्या 34 और 35 आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित करेंगे, जहां से आप इन मूल श्लोकों को देख सकते हैं। उन श्लोकों में छुपे हुए निर्देशों का विस्तार जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि कैसे यह श्लोक हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं यदि हम इनका अभ्यास करें। किस प्रकार से हम कफ दोषों से मुक्ति पाकर के शरीर को लाइट हल्का बना करके और अपने भीतर अपार ऊर्जा का संचार कर सकते हैं, दिव्य शक्तियों की प्राप्ति भी कर सकते हैं इस एक छोटे सामान्य सरल से प्रयोग से। पर पहले इस प्रयोग को पूरा समझना है और उसके पश्चात इसका अभ्यास करना है। फल फिर आपको अभ्यास के साथ मिल ही जाएगा और उस फल को जो प्राप्त करेंगे उसके अनुभवों को हमारे साथ यदि शेयर करें तो इससे अन्य दर्शकों को भी बहुत लाभ होगा। तो प्रस्तुत है महर्षि घेरंड द्वारा बताया गया कपाल रंध्र प्रयोग। श्लोक संख्या 34। वृद्धांगुष्ठेन दक्षेण मार्जयेद्भालरन्ध्रकम् एचमभ्यास योगेन कफदोषम निवारयेत्। ये 34वां श्लोक है महर्षि घेरंड द्वारा बताया गया कपाल रंध्र प्रयोग का। इसमें कहा गया, दाहिने हाथ के अंगूठे से कपाल रंध्र का मार्जन करे। दाहिने हाथ के अंगूठे से, वृद्धांगुष्ठेन दक्षिण, दक्षिण अंगूठे से, दाएं अंगूठे से, मार्जयेद भाल रंध्रकम, मालिश करे कपाल रंध्र की, यानी आपके सिर का जो पिछले हिस्से का ऊपरी भाग है, यानी जहां पर शिखा रखी जाती है, जो बीच का भाग है, जहां पर चोटी रखते हैं, ये भाग सहस्त्रार का स्थान। यहां पर आप दक्षिण हाथ, दाएं हाथ के राइट साइड के अंगूठे से धीरे धीरे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मालिश करिए। अंगूठे को इस स्थान पर रखते हुए धीरे धीरे प्रारंभ में 20-20 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। ये हमारा जैसे मूलाधार हमारा एनर्जी सेंटर है नाभि का, इसी प्रकार ये हायर एनर्जी सेंटर है सहस्त्रार। यहाँ इस स्थान की हमें मालिश करनी है जहाँ पर शिखा रखी जाती है, जहाँ पर चोटी रखी जाती है। ये बीच का स्थान सिर के ऊपरी भाग में। अब इसको धीरे धीरे मालिश करिए 20-20 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके क्या लाभ होंगे और इसके बारे में क्या निर्देश हैं महर्षि घेरंड के, विस्तार से जानते हैं। वृद्धांगुष्ठेन दक्षिण मार्जयेद भाल रंध्रकम, दक्षिण हाथ के अंगूठे से, दाएं हाथ के अंगूठे से इस कपाल रंध्र का मार्जन करना चाहिए, इस कपाल रंध्र की मालिश करनी चाहिए। एचम अभ्यास योगेन कफदोषम निवारयेत्। इस कपाल रंध्र धौती के अभ्यास करने से श्लेष्मा दोष नष्ट हो जाता है। आपके शरीर में जो बलगम बनता है, जो कफ एकत्रित होता है, वह दूर होने लगता है। आप कफ दोषों से मुक्ति पा जाते हैं। आप खांसी और फेफड़ों के अन्य दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त प्रकार की कफ की जो समस्याएं होती हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं।
ये तो हुए इसके पहले लाभ, प्रारंभिक लाभ, साधारण से लाभ, जो श्लोक संख्या 34 में बताए गए। अब चलते हैं श्लोक संख्या 35 की ओर, 35, और देखें वहाँ क्या इस प्रयोग का विस्तार दिया गया है। तो आते हैं श्लोक संख्या 35 पर और देखते हैं वहाँ क्या लिखा है। नाड़ी निर्मलतां याति दिव्य दृष्टि प्रजायते निद्रांते भोजनांते च दिवांते च दिने दिने। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक, ध्यान से समझना है और अभ्यास करना है। नाड़ी निर्मलताम याति। अब ये जो प्रयोग हम करेंगे कपाल रंध्र की धौति का, कपाल रंध्र की शुद्धि का, जिसको कहा गया है यहाँ कपाल रंध्र प्रयोग। तो जब हम इस प्रयोग को करते हैं, कपाल रंध्र की मालिश करते हैं, तो ये हमारा एनर्जी सेंटर सहस्त्रार का जागृत होने लगता है, ऊर्जित होने लगता है, एनर्जाइज होने लगता है, सक्रिय होने लगता है, चैतन्य होने लगता है। सुप्त पड़ा हुआ है, कोई हरकत ही नहीं, एकदम शांत। अब जब आप इस अभ्यास से दाहिने हाथ के अंगूठे के मार्जन द्वारा इसको जगा रहे हैं, इसको चैतन्य कर रहे हैं, इसको ऊर्जा दे रहे हैं, इसको उठा रहे हैं, इसको सक्रिय कर रहे हैं, इसको एक्टिव मोड में ला रहे हैं, तब फिर ये अपना काम आपके शरीर में प्रारंभ कर देगा। जिन जिन अंगों से आप काम नहीं लेते हैं, आपने स्वयं देखा होगा, अनुभव किया होगा, वो अंग मोटे कड़े होने लगते हैं, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, उनमें ऊर्जा का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता। वही स्थिति हमारे सिर के इस भाग की है, जहाँ शिखा रखी जाती है, जहाँ चोटी रखी जाती है। इस भाग को निग्लेक्ट किया हुआ है बिल्कुल। यानी सिर में तेल की मालिश भी करते हैं तो सारे आगे पीछे सब जगह मालिश कर लेते हैं, परंतु इधर हाथ नहीं जाता है, सहस्त्रार वाले हिस्से पर हाथ नहीं जाता है। यहाँ का कभी इस हिस्से को कभी न थपथपाते हैं, न कभी इस हिस्से की मालिश करने का विचार आता है। मालिश भी की तो सिर को चारों ओर से तेल लगा लिया, गर्दन के ऊपर वाले भाग में, माथे के दोनों साइड में, माथे के ऊपर वाले भाग में, कान के सब ओर, लेकिन ये हिस्सा हमेशा अछूता रहता है, जो पूरे शरीर की एनर्जियों का केंद्र, एक महत्वपूर्ण केंद्र सहस्त्रार, उस पर ना कभी हमारा ध्यान जाता है, ना हम ध्यान लगाते हैं, और ना कभी इसे थपथपाते हैं। तो ये जो क्रिया है, इससे हमारे सहस्त्रार को जगने में बहुत सहायता मिलती है। कैसे, आगे वर्णन करते हैं महर्षि घेरंड। नाड़ी निर्मलतां याति दिव्य दृष्टि प्रजायते। नाड़ी निर्मलता को प्राप्त होती है, दिव्य दृष्टि हो जाती है। दिव्य दृष्टि हो जाती है, कहाँ से आ जाती है ये दिव्य दृष्टि? अब प्रश्न ये उठेगा, दिव्य दृष्टि कहाँ से आ जाती है और क्यों दिव्य दृष्टि हो जाती है? इसका क्या संबंध है? अंगूठा लिया आपने, सिर के ऊपरी भाग में, यहाँ सेंटर पर, शिखा बांधने वाले स्थान पर आपने इसको मालिश किया। अब इसमें दिव्य दृष्टि का क्या रोल, या दिव्य दृष्टि कैसे आ जाएगी? तो ये कोई चमत्कार नहीं, सीधा सा फॉर्मूला, आप अपने सहस्त्रार वाले भाग को ऊर्जा दे रहे हैं, आप अपने सहस्त्रार वाले भाग की मालिश कर रहे हैं। आपके सब चक्रों में एनर्जी पहले से ही व्याप्त है, बस उस एनर्जी को गति देनी है, ऊर्जा देनी है, बस फिर वो अपनी गति पकड़ ले तो आगे ही आगे जाना है, ऊपर ही ऊपर जाना है, उन्नति ही उन्नति करनी है। उदाहरण के लिए, आपकी बाइक या आपकी कार का इंजन
आपकी कार या आपकी बाइक में लगा हुआ है, उसके अंदर पूरा मैकेनिज्म सेट है, लेकिन जब तक आप चाबी नहीं लगाएंगे, जब तक आप स्टार्ट बटन नहीं दबाएंगे, ऑन नहीं करेंगे इंजन को, तो कार या बाइक कैसे चलेगी। और एक बार आपने चाबी लगा दी, इंजन ऑन कर दिया, तो फिर यही गाड़ी आपको आपके इच्छित स्थान पर ले जाएगी। वही ये प्रयोग है। आप सहस्त्रार को जागृत कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। एक बार सहस्त्रार का ये स्थान, ये चक्र जागृत हो गया, तो फिर कौन सी ऐसी उन्नति है जो आप नहीं कर पाएंगे, लेकर के सांसारिक से आध्यात्मिक तक, लेकर के लौकिक से पारलौकिक तक। तो ये दिखने में बड़ा साधारण, करने में बड़ा सिंपल, बड़ा इजी प्रयोग है, परंतु इसके लाभ अनंत हैं, बहुत लाभ हैं। जो इसको नियमित करेंगे उसको इन लाभों का ज्ञान होगा, उसको इन लाभों का अनुभव होगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 35वां श्लोक। दिव्य दृष्टि प्रजायते। इस प्रयोग से दिव्य दृष्टि मिल जाती है, सहस्त्रार को ऊर्जा मिलती है, वो जागृत होता है, चैतन्य होता है, सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इसलिए वो हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे प्राण को ऊर्जा देता है। तो दिव्य दृष्टि भी मिलती है, नाड़ी भी शुद्ध होती हैं। बड़ा उत्तम प्रयोग है, देखने में बड़ा सरल लेकिन बड़ा ही प्रभावशाली प्रयोग, बड़ा ही इफेक्टिव प्रयोग। क्षमा करें। हाँ, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, बीच में थोड़ा विराम लेना पड़ा था। 35वां श्लोक है। आगे कहा गया दिव्य दृष्टि प्रजायते के पश्चात कहा है निद्रांते भोजनांते च देवांते च दिने दिने। अब इस प्रयोग को कब कब कर सकते हैं, इसका स्पष्ट निर्देश है। इसमें कहा गया निद्रांते भोजनांते च, निद्रा के अंत में इसका प्रयोग करिए, यानी जब सोकर उठें, जब निद्रा से बाहर आ जाएं, सोकर उठें, तब इस प्रयोग को कर लें। भोजनांते च, भोजन के अंत में भी इस प्रयोग को कर लें। अब लीजिए, बड़ा इससे ज़्यादा और क्या आसान होगा। योग के मोस्टली जितने भी 99% प्रयोग हैं वो सब भोजन से पहले ही किए जाते हैं, यानी खाली पेट किए जाते हैं। अब आपको तो ये सुविधा भी हो गई कि इसको खाना खाने के बाद कर सकते हैं। एक वज्रासन को छोड़ करके बाकी जितने भी आसन और अभ्यास हैं वो ज़्यादातर खाली पेट ही किए जाते हैं, लेकिन ये आप सोकर उठने के पश्चात भी कर सकते हैं और खाना खाने के पश्चात भी कर सकते हैं। निद्रा के बाद और भोजन के बाद इस प्रयोग को कर सकते हैं। स्पष्ट निर्देश दे दिया है 35वें श्लोक में। निद्रांते भोजनांते च, निद्रा के अंत में करिए, भोजन के अंत में करिए। आगे कहा गया दिवांते च दिने दिने। दिवांते, दिवस के अंत में, जब शाम ढलने लगे, जब दिन समाप्त होने लगे, जब दिन पूरा हो जाए, ऐसे समय में भी इसको कर सकते हैं। इसको करना चाहिए दिवस के अंत में, यानी सायंकाल भी इसको करिए। दिने दिने, प्रतिदिन करिए, डेली करिए, क्योंकि डेली ना करेंगे तो फिर इसका लाभ भूल जाइए, इसका लाभ फिर नहीं मिलना है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होना है, कोई भी प्रभाव नहीं होना है। सोते रोज हैं, भोजन रोज करते हैं, काम पर नित्य प्रति जाते हैं, जो भी जॉब करते हैं, तो फिर इस प्रयोग में ही ढिलाई नहीं चलेगी। इसको भी डेली करना होगा, नियमित करना होगा, रेगुलर करना होगा, लॉन्ग टाइम तक करना होगा, तब इसका इफेक्ट पता चलेगा, तब इसका इफेक्ट मिलेगा, तब इसका इफेक्ट अनुभव होगा, तब इसके इफेक्ट के लाभ प्राप्त होंगे।
तो सारा किए का कर्तव्य है। जब करेंगे तो लाभ होगा, जब प्रतिदिन करेंगे तो लाभ होगा, जब श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो लाभ होगा, जब नियमित रूप से करेंगे तब लाभ होगा, जब दीर्घ काल तक करेंगे तब लाभ होगा। ये थोड़े बहुत स्पेशल सूत्र हैं लाभ प्राप्त करने के। नियमितता, निरंतरता और दीर्घ काल तक प्रयोग, ये सब करते रहेंगे तब इसके इफेक्ट आपको पता चलते रहेंगे। अब 34वां और 35वां श्लोक तो हमने देख लिए और इनमें क्या निर्देश हैं ये भी हमने जान लिए। अब इससे कुछ और जो लाभ होते हैं वो जानने का प्रयास करेंगे, जिससे कि पूरी बात हमारी समझ में आ जाए। बात को पूरा समझे बिना नीम हकीम खतराए जान, बात को पूरा समझे बिना, पूरा जाने बिना यदि प्रयोग में लिया जाता है, यदि अभ्यास किया जाता है, तो वो फिर क्या उसका परिणाम होता है आपको स्वयं पता है। तो इसके जो और इफेक्ट होते हैं जो हमने देखे, अनुभव किए, दूसरों से जो इसके अभ्यासी हैं उनसे बातचीत के दौरान पता लगे, स्वयं के अनुभव में आए और शास्त्रों से जो लिए, वो कुछ और प्रयोग भी, इसके कुछ और लाभ भी होते हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। तो ये तो इसके लाभ यहाँ स्पष्ट बता ही दिए कि नाड़ियों की शुद्धि होती है, नाड़ी निर्मल हो जाती हैं, इससे शरीर में हल्कापन आता है। इसके अतिरिक्त कफ के दोष दूर हो जाते हैं, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, सहस्त्रार चक्र सक्रिय हो जाता है। जब सहस्त्रार सक्रिय हो जाएगा तो ध्यान लगाना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा और ध्यान केंद्रित करना बहुत आसान हो जाएगा। हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, हमारी मेमोरी बढ़ेगी, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मेडिटेशन के लिए जब बैठेंगे तो जिस भी अभ्यास को करना चाहेंगे बहुत ईजिली हो जाएगा, क्योंकि हम उस सेंटर को ऊर्जित कर रहे हैं जहां से ध्यान की गंगा अविरल बहती है। कुछ और भी लाभ होते हैं इस प्रयोग के, जिनको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो हैं थकान, काम में मन न लगना, सुस्ती, आलस्य, ये सब दूर होता है। ये प्रयोग आप कुछ देर कर लें, तुरंत इसका अनुभव आपको हो जाएगा। तुरंत आपकी थकान दूर होगी, सुस्ती दूर होगी, आलस्य दूर होगा, स्फूर्ति आएगी। मन में जो बेचैनी, बड़ी अनमनस्कता रहती है, मन उचटा हुआ रहता है, मन अपने काम में नहीं लगता, ऐसी सारी बाधाएं दूर होंगी यदि इस प्रयोग को कर लेंगे तो तुरंत हाथ के हाथ आपको इसका इफेक्ट मिल भी जाएगा। ये दीर्घ काल तक करने के और दूसरे आपको फल मिलेंगे, परंतु ये फल तो आपको हाथ के हाथ मिल जाएगा तुरंत। जब इस प्रयोग को करेंगे तो थकान, सुस्ती, काम में मन न लगना, आलस्य, अनिद्रा, ये तो तुरंत ही इसमें आपको इस प्रयोग का इफेक्ट दिख जाएगा। करके देखिए। मन की बेचैनी और थकावट, ये सब इससे दूर होंगे। नींद ना आना, जब ऐसी समस्या लगे तब भी इस प्रयोग को करिए। कपाल की शुद्धि हो जाएगी, हमारे मस्तिष्क को बल मिलता है, हमारे मस्तिष्क की जो नर्व्स हैं वो बहुत एक्टिव हो जाती हैं, बहुत सक्रिय हो जाती हैं। पूरे मस्तिष्क में रक्त का संचार और ऊर्जा का संचार तीव्र हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन, एनर्जी का सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है। जहाँ जिन जिन नर्व्स में एनर्जी की सप्लाई प्रॉपर नहीं है वहाँ भी ये सप्लाई होने लगती है। ये प्रयोग अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, न सिर्फ ब्रेन के लिए बल्कि पूरे शरीर के लिए, क्योंकि ब्रेन ही इस पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। नियमित अभ्यास करेंगे तो डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी दूर रहेंगी आपसे। यदि है तो धीरे धीरे दूर होने लगेगा, यदि नहीं है तो पास नहीं फटकेगा।
अवसाद, डिप्रेशन बिल्कुल दूर है इस एनर्जी सेंटर के सक्रिय करने से। तो बहुत से लाभ हैं इस प्रयोग के, बहुत से आपको नए भी अनुभव हो सकते हैं। ये तो वो लाभ हैं जो शास्त्रों में लिखे हैं, जो लोगों ने अनुभव किए हैं, जो लोगों ने शेयर किए हैं। ये तो वो लाभ हैं जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। लेकिन जब इसे आप करेंगे, लंबे समय तक करेंगे, स्वयं करेंगे, तब आपको कुछ और नए भी अनुभव हो सकते हैं। क्योंकि ज्ञान वही जो व्यवहार में लाया जाए। ज्ञान की उपयोगिता तभी जब उसका प्रैक्टिकल किया जाए। अन्यथा कितना ज्ञान भरा पड़ा है, कितना ज्ञान, सुबह से शाम तक कितने प्रवचनकर्ता कितने घंटों घंटों बोल करके प्रवचन देते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं। उनमें से कितना ज्ञान प्रयोग कर पाते हैं हम? अगर उसका क्षणांश भी प्रयोग कर लें, थोड़ा सा हिस्सा भी यूज में ले लें, तब उस ज्ञान का जो प्रताप है, वरदान है, वो हमको पता लग जाएगा। बशर्ते कि प्रयोग में लें। केवल ज्ञान को सुनते रहे, ज्ञान को पढ़ते रहे, ज्ञान को जानते रहे, ज्ञान को मानते रहे, ज्ञान को नमस्कार करते रहे, ज्ञान की जय जयकार करते रहे, ज्ञान के आगे घंटा बजाते रहे, ज्ञान की प्रशंसा में एक एक घंटा बोलते रहे, तो हासिल तो कुछ ना होगा। हासिल जब ही होगा जब ज्ञान का प्रैक्टिकल करेंगे। जो भी आपने सीखा उसका व्यवहारिक अनुभव लेंगे, तब उसका कुछ उपयोग है। तो आज का अंक समर्पित था कपाल रंध्र की शुद्धि के ऊपर। श्लोक संख्या 34 और 35 लिए थे हमने महर्षि घेरंड द्वारा रचित घेरंड संहिता से। और इसमें हमने ये जानने का प्रयास किया कि यदि हम दाहिने हाथ के अंगूठे से कपाल रंध्र की मालिश करें, प्रारंभ में 20-20 बार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर धीरे धीरे समय को बढ़ा करके 3 मिनट तक ले जा सकते हैं। तो इसका अभ्यास करने से हमारे कफ रोग दूर होंगे, हमारी नाड़ियां निर्मल होंगी, हमारे शरीर में हल्कापन आएगा, हमें दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होगी, ध्यान में हमारा मन लगेगा, थकान दूर रहेगी, सुस्ती आलस्य दूर रहेगा, स्फूर्ति प्राप्त होगी, मन की बेचैनी, थकावट, अनिद्रा दूर होगी, कपाल हमारा शुद्ध हो जाएगा, स्कल का जो पूरा एरिया है ये शुद्ध होगा। और इसको करना कब कब है, ये सब समरी हम ले लेते हैं लास्ट में जो बताया, जिससे कि मस्तिष्क में एक बार वो ठीक से बैठ जाए, फिर इसका अभ्यास हम डेली कर पाएँ। करना कब कब है ये बता दिया, इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सोकर उठने के पश्चात इसको करिए, भोजन के अंत में इसको करिए, खाना खाने के बाद, दिन के अंत में इसको करिए, यानी सायंकाल को जब पूरा दिन समाप्त हो जाए, और इसको दिने दिने प्रतिदिन करिए। यानी ये जो 3 समय दिए हुए हैं, नींद के अंत में यानी सोकर उठने के बाद, भोजन के अंत में, या सायंकाल, इनमें से किसी भी एक समय जब भी आपके पास अवसर हो, अगर आप तीनों ये जो नियम है इसका पालन करना चाहें तो तीनों बार इसको कर सकते हैं, सोकर उठने के बाद भी, भोजन के अंत में भी, और सायंकाल को भी। लेकिन जिन पर समय नहीं है वो इन तीनों में से किसी एक कंडीशन में इसको करिए। तो करिए अवश्य। और लिखा है लास्ट में लिखा है दिवांते च दिने दिने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य है, प्रतिदिन करना है ये ऐसे नहीं कि 2 दिन आपने किया फिर कहा अरे इस कपाल रंध्र क्रिया शुद्धि का तो मुझे कोई लाभ मिला नहीं, तो ये नहीं चलेगा। दिने दिने कह दिया, प्रतिदिन करना है ये, डेली करेंगे तो इसके लाभ स्वयं ही आपको अनुभव होंगे। तो 34-35 बड़े महत्वपूर्ण श्लोक महर्षि घेरंड द्वारा रचे गए। अब हम इनका कितना लाभ उठा पाते हैं, कितना इसको अपने जीवन में अप्लाई कर पाते हैं, कितना इन श्लोकों से लाभ अपने को और अपने जानने वालों को दे पाते हैं, ये सब हमारे विवेक पर, हमारे अभ्यास पर निर्भर करेगा। तो आज का अंक यहीं तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं। सब्सक्राइबर्स की संख्या भी 6000 को पार कर चुकी है।
तो इसी प्रकार से बनाए रखिए अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद, अपना वरद हस्त, अपना सहयोग, अपना प्रेम। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। कल पुनः उपस्थित होंगे किसी एक नए विषय को लेकर के। सनातन शास्त्रों के साथ जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।